हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आने वाले वीक के लिए गोल्ड के टेक्निकल और फंडामेंटल्स का जायज़ा लेंगे। तो लास्ट फ्राइडे गोल्ड में एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। काफ़ी टाइम के बाद गोल्ड जो है कंसोलिडेशन से निकला है और नीचे साइड पे इसने ब्रेक डाउन कर दी है। तो लास्ट वीकली एनालिसिस में सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करते हैं। लास्ट वीकली एनालिसिस में हमारी यही बात हो रही थी कि गोल्ड इस टाइम हाईली डिपेंड कर रहा है यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स पर। ठीक है। ठीक है, वार भी है लेकिन उसको अगर हम एक साइड पे रखें, वार का तो आपको पता ही है। एक ट्वीट आती है कि जी सीज फायर हो गया, एक ट्वीट आती है कि नहीं जी अभी जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होगी वगैरह वगैरह। तो ये तो आपको पता ही है। जब से वार का सीन स्टार्ट हुआ है कभी गोल्ड बुलिश जा रहा है कभी बेरिश, बेचारा एक रेंज के अंदर जो है कंसोलिडेट करता है। लेकिन फाइनली अब रेंज नीचे साइड पे ब्रेक हुई है और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूएस में इन्फ्लेशन का बढ़ना। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो यूएस 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो बुलिश जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले एक नज़र 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स पर डालते हैं और फिर टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं और देखते हैं कि मंडे को हमारे लिए कौन से बेस्ट लेवल्स हैं बाई या सेल करने के लिए। तो मैं एक दफ़ा आपको ले चलता हूँ यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के चार्ट पर। ये तो लास्ट वीक आपको याद होगा कि प्राइसेस इस सपोर्ट पे खड़ी हुई थी, यहाँ पे कहीं पे। तो हमारी यही बात हो रही थी अगर तो ये डेली का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है इसके रीटेस्ट पे प्राइस नीचे गिर जाएगी। लेकिन प्राइस ने इस सपोर्ट को होल्ड रखा और यहाँ से बुलिश जाना स्टार्ट कर दिया और ये चीज़ गोल्ड के लिए बेरिश है क्योंकि यील्ड्स अगर बुलिश जाएंगी तो गोल्ड पे इसका क्या असर पड़ेगा, गोल्ड वीक होगा क्योंकि जब यील्ड्स बढ़ती हैं तो गोल्ड पे प्रेशर आता है। डॉलर महंगा होता है तो जब डॉलर महंगा होता होगा तो गोल्ड पे सेलिंग प्रेशर आएगा। तो जब तक अब यील्ड्स नीचे नहीं ना आती गोल्ड के लिए बुलिश जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब या तो गोल्ड बेरिश रहेगा या साइड वेज रहेगा, दोनों चांसेस हमारे पास मौजूद हैं। तो यील्ड्स का नीचे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गोल्ड के बुलिश जाने के लिए। तो अभी फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं और आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं गोल्ड की प्राइसेस का, तो सबसे ज़्यादा आपने नज़र रखनी है इंटरेस्ट रेट पर। इंटरेस्ट रेट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, गोल्ड के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स पर। ठीक है, यील्ड्स बढ़ेंगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो गोल्ड वीक होगा। तो हमें या तो इंटरेस्ट रेट उतने ही चाहिए या कट हो जाए, कट होंगे तो गोल्ड बुलिश चला जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपने डिपेंड करना है। ठीक है, इसके डाटा को आप देखते रहें। बाकी जंग का तो कोई पता नहीं है, आज है कल नहीं है। ठीक है, तो उसको तो आप छोड़ ही दें। टोटली इस डाटा को आप देखते रहें, इंशाल्लाह आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी। अब ज़रा गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं और एक क्विक सा जायज़ा लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है और वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो गोल्ड क्लियरली बुलिश है, हाई राइज हाई लोज बना रहा है और इस टाइम प्राइस दोबारा अपने इसी स्ट्रक्चर लेवल पे पहुंच चुकी है। अब देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक है और ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक 4373 4273। ठीक है, इस एरिया से प्राइसेस एक जंप ले सकती हैं, फिर रीटेस्ट करेंगी ऊपर सप्लाई को, फिर नीचे आएंगी। इधर थोड़ी सी हमें रेंज देखने को मिल सकती है। लेकिन अब गोल्ड थोड़ा ट्रेंड में आ गया, रेंज ब्रेक हो गई तो अभी हमें इसके अंदर अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। लेकिन सारा कुछ डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन के ऊपर। अगर तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, अमेरिकन अगर तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेते हैं फिर ये बहुत अच्छा हो जाएगा गोल्ड के लिए। लेकिन अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं रहती और बढ़ती चली जाएगी तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए बेरिश होगी। बहरहाल टेक्निकली ये हमारे पास डिमांड एरिया जो कि एंड हो रहा है 4273। अगर इसका भी ब्रेकआउट हो गया फिर प्राइसेस इफ इस विक की लिक्विडिटी को लेने चली जाएंगी। फिलहाल प्राइसेस इस लो से ऊपर ऊपर बुलिश हैं और ये हमारे पास डिमांड है इस लो के बाद, लास्ट डिमांड। अच्छा, इससे नीचे अगर लेट्स सपोज हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो डेली में अगर हम एक चैनल ड्रा करें तो प्राइस उस चैनल के अंदर ट्रेड कर रही हैं और नीचे जो हमारे पास यानी इस एरिया के ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पर हमें इस एरिया तक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। यानी ये एक्सट्रीम ड्रॉप होगा 39303887। ठीक है, ये एक्सट्रीम ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है तो फिर प्राइसेस यहाँ से कहीं से बुलिश जा सकती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीक क्या करना चाहिए। नेक्स्ट वीक हमारे पास अगर हम H4 में जाएं
H4 में प्राइसेस स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी हैं दोबारा बेरिश साइड पे। ये हमारे पास क्लियरली लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। तो मंडे को अगर हमें प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करके इस लेवल पे मिलती है तो यहाँ से हम सेल देखेंगे। इस लेवल पे कोई हम 5 M15 में वीकनेस दिखी तो यहाँ से सेल करेंगे। टारगेट हमारा यही लो होगा जो प्राइस मंडे को या ट्यूसडे को बनाएगी। ठीक है, तो लेवल की प्राइस है 4423 4434, ये H4 का लेवल है। नीचे से अगर हमें कोई बाइंग देखने को मिली तो हम बाइंग देखेंगे क्योंकि वीकली का लेवल है, वीकली का डिमांड एरिया, तो यहाँ से प्राइसेस थोड़ा बहुत पुल बैक ले सकती हैं डबल बॉटम लगाने के लिए। या अगर प्राइस इस एरिया से रिजेक्ट हुई तो प्राइस एक और लो भी लगा सकती है। ठीक है, क्योंकि प्राइस फिलहाल वीक है यील्ड्स के ऊपर जाने की वजह से। सो यील्ड्स बुलिश जा रही हैं तो हमें कोई सेल का सेटअप देखना चाहिए गोल्ड में। लेकिन हम क्योंकि स्ट्रक्चर ट्रेडर हैं, हम बाय सेल दोनों साइड पे देखते हैं। बाय के लेवल पे बाय करेंगे, सेल के लेवल पे सेल करेंगे और इंशाल्लाह अपना रिवार्ड बुक करके बाकी होल्ड करेंगे। यही स्ट्रेटजी है। ठीक है, आगे चलते हैं जी H1 में। H1 में चले जाएं तो H1 में स्ट्रक्चर बेरिश है। यहाँ पर लो पे प्राइस, ठीक है, यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, थोड़ा रिट्रेस करे तो फिर वहाँ से हम इसको सेल देखेंगे। हाँ, बाय के लिए वीकली का बाय एरिया है। बाय के लिए अगर तो प्राइस हमें इस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है प्राइसेस के अंदर, यानी ये जो एरिया है आपके पास बन रहा है 4347, तो M30 में आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा तो इसके पुल बैक पे हम जो है बाइंग देखेंगे इस एरिया तक। ठीक है, तो बाय के लिए ये अच्छा सेटअप होगा। अगर तो 4347 के ऊपर दो कैंडल्स क्लोज हो जाते हैं तो हम यहाँ से बाइंग देखेंगे। नहीं तो अगर प्राइस यहाँ से बाय का स्ट्रक्चर ना बना सकी तो फिर यहीं से इसकी सेलिंग देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो तो फिर फैसला होगा मंडे को। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये है गोल्ड का टेक्निकल जायज़ा। बाकी लंदन 10 बजे और एनएमए सेशन 5 बजे हम डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, अगर आप गोल्ड में स्ट्रक्चर पे ट्रेड करना चाहते हैं फंडामेंटल्स की डायरेक्शन में तो आप जो है हमारा स्ट्रक्चर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जून का बैच स्टार्ट है, 15 दिन की क्लासेस हैं जिसमें आपको इंस्टीट्यूशन मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग कौन सी किस तरह करनी है, कैसे करनी है, हाई कौन सा लेना है, लो कौन सा लेना है। हर टाइम फ्रेम का अपना स्ट्रक्चर होता है। फिर वैलिड सप्लाईज एंड डिमांड्स पढ़ी जाएंगी कि कौन सी सप्लाई डिमांड वैलिड है, किस डिमांड पे डायरेक्ट बाइंग है या किस सप्लाई पे डायरेक्ट सेलिंग है, किसके ऊपर विक लगनी है, किसके ऊपर फेक ब्रेक होंगे वगैरह वगैरह। ये सारा आपको इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। बाकी 10 एंट्री मॉडल्स हैं जी हमारे बाय और सेल के। ठीक है, ये जितने भी हमने ट्रेड्स ली हैं, ठीक है, ये किसी भी स्ट्रक्चर लेवल पे हमारे 10 में से कोई एक एंट्री मॉडल बनता है। ठीक है, तो ये मॉडल अगर आपको याद हो जाए तो आपके लिए ट्रेड करना आसान हो जाएगा कि आपने सिंपल स्ट्रक्चर लेवल लगाना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लेवल लगाया हुआ है H4 के अंदर। तो प्राइस जब यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे 10 में से कोई भी एक सेल का एंट्री मॉडल बनेगा। जैसे ही वो बनेगा हम वहाँ से इसको सेल कर देंगे। ठीक है, बाकी लास्ट वीक हमने सारी जो बाइंग और सेलिंग की है वो स्ट्रक्चर मॉडल्स पे की है। 10 एंट्री मॉडल हमारे बने हैं, 10 में से एक उस पर हमने बाइंग भी की। फिर या जैसा कि फॉर एग्जांपल H4 में सीरीज से हमने बाई किया यहाँ तक, फिर H1 से हमने इधर से सेल किया, ये भी एंट्री मॉडल था, ये भी एंट्री मॉडल था। फिर इधर से दोबारा हमने H4 में बाइंग की, यहाँ पे एंट्री मॉडल बना। फिर M30 में हमने बाइंग की, फिर सेलिंग भी की ऊपर से। ठीक है, तो ये जो भी बाय सेल के मॉडल्स होते हैं वो टोटल कितने हैं हमारे 10। 10 में से कोई एक एंट्री मॉडल बनता है तो हम बाय सेल करते हैं। बाकी स्वीप्स एंड इंड्यूसमेंट इसी के अंदर आ जाता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब किस टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, कब डेली को फॉलो करना है। जैसे कि अभी हम वीकली के लेवल पे आ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जी वीकली का लेवल है, इस लेवल पे बाइंग कैसे देखनी है, छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब किस टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। ठीक है, 1 मिनट को कब फॉलो करना है, H1 को, यानी 1 मिनट से लेकर डेली वीकली मंथली तक हम जो है टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। बाकी स्कैल्पिंग इंटरडे स्विंग ट्रेडिंग की हर टाइम फ्रेम की अपनी स्ट्रेटजी होती है। छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग, फिर मिड की जो टाइम फ्रेम है H1 H4 उसमें इंट्राडे, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम डेली वीकली स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी जर्नल और साइकोलॉजी, ट्रेड जर्नल और साइकोलॉजी ये इसमें आ जाएगा। फिर फिब को किस तरह यूज़ करना है, फिबोनाची को, और फिर फंडामेंटल एनालिसिस बॉन्ड यील्ड्स को किस तरह स्टडी करना है, सीओटी रिपोर्ट्स को किस तरह स्टडी करना है। ठीक है, रिस्क ऑन रिस्क ऑफ सेंटीमेंट वो सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बाकी आपको इंडिकेटर की एक्सेस मिलेगी, स्ट्रक्चर का इंडिकेटर। वैसे तो अगर आप स्ट्रक्चर सीख लें तो आपको किसी इंडिकेटर किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि ये आपकी आसानी के लिए आपको दिया जाता है, बिगिनर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल टूल है। अच्छा, आगे लाइव स्ट्रीम की आफ्टर स्पोर्ट आपको मिलेगी। डेली हम लाइव स्ट्रीम देते हैं, और जो
यानी जो आपको पढ़ाया जाएगा उसी के ऊपर एंट्री मॉडल्स होते हैं लाइव स्ट्रीम के अंदर। जो सेटअप लाइव स्ट्रीम पे बनते हैं लाइव शेयर होते हैं, जो सेटअप स्ट्रीम से हट के बनते हैं वो स्ट्रक्चर ग्रुप में शेयर होते हैं स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। ठीक है। सो लाइफ टाइम एक्सेस आपको स्ट्रक्चर ग्रुप में मिलेगी। स्ट्रक्चर ग्रुप का क्या फ़ायदा है कि जो आपको पढ़ाया जाएगा उसके ऊपर आपको ट्रेड्स दी जाएंगी, यानी कि आफ्टर स्पोर्ट। ऐसा हालांकि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि आपका मेंटोर जो आपको पढ़ाए उसके ऊपर डेली आपको लाइव ट्रेड दे सिग्नल्स की फॉर्म में। ठीक है, प्रॉपर वॉइस नोट्स के साथ। ठीक है, कि लेवल पे एंट्री किस तरह करनी है, टारगेट्स क्या होंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जी। अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते फिर भी अगर आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें डेली तो इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइव स्ट्रीम पे ये होता है कि कई लोग कहते हैं कि रैंडम नॉलेज होता है, हमें बेसिक टू एडवांस सीखना है, तो उसके लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जस्ट स्ट्रक्चर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए, आप उस पर रब्ता कर लें। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल नॉलेज है ट्रेडर्स के लिए। तो नेक्स्ट वीक फिर जो भी बाई सेल के मॉडल्स बनेंगे वो इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम पे शेयर होंगे। मिलते हैं फिर कल लंदन स्ट्रीम पे 10 बजे।